आदमी के पास में एक कार में एक साधु बैठा जा रहा था। कोई भगत की कार थी। तो उस भगत ने कहा कि शीशा बंद कर दो। साधु ने कहा मेरा दम घुट जाएगा, मैं देसी आदमी हूं। हर आदमी बंद शीशा में नहीं बैठ सकता, दम घुट जाता है, सांस बंद हो जाएगी। वो बोला मैं देसी आदमी हूँ भाई, शीशा बंद करो। महात्मा जी कहाँ तुम इसमें बैठ गए, तुम मानते नहीं बात, बंद करो जल्दी बंद करो। तो महात्मा ने सोचा कोई खतरा है, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है आदमी। तो महात्मा भी थोड़ा घबरा गया, भाई दूसरे की कार है, बिठा लिया यही बहुत है, और शीशा बंद ना करो तो गेट खोल के उतार भी देगा। तो महात्मा ने बंद कर दिया। अब दम घुटने लगा। 5 मिनट के बाद उस कार के मालिक ने कहा शीशा सब लोग खोल दो, हवा आने दो। सबका दम घुट रहा। तो महात्मा ने पूछा भाई शीशा बंद क्यों करवाया, आपकी कार में एसी भी नहीं है, कोई पंखा भी नहीं लगा है, और शीशा बंद करा दिया। बोले आपको क्या पता, ये जहाँ से कार निकल रही थी ना, यहाँ सब हमारे रिश्तेदार हैं, जानने मानने वाले लोग हैं। शीशा इसलिए बंद करा दिया ताकि सबको पता चले एयर कंडीशन कार जा रही है। हाँ, वीआईपी कार है। तो महात्मा ने कहा है तो नहीं, है तो देसी, इसमें एसी लगा नहीं। अरे बोले बात मत करो, दिखाना तो है एयर कंडीशन। अब ये लोकेशना है, ये बहुत मुश्किल का काम। एसी कार में भी चलो कोई बुरा नहीं है, घर में भी एसी लगाओ कोई गलत नहीं, समय समय पर हवा खा लो, लेकिन एसी के गुलाम ना हो जाना। किसी दिन बिजली ना हो, एसी मिस्टेक हो गया हो, तो रात भर तड़फते रहो मछली की तरह, हाय रे हाय रे हाय रे। फिर ये तो दुख पैदा कर लिया तुमने जानबूझ के। मैं एक शहर में गया, बहुत बड़ा शहर था, तो जिनके यहाँ गया था उन्होंने कहा मेरी माँ को दर्शन दे दो। मैंने कहा आपके घर में हूँ, माँ को यहीं बुला लो। बोले वो आ नहीं सकती। तो हमने कहा क्यों, अपने को बहुत बड़ा समझती कि आ नहीं सकती। बोले बड़ा नहीं समझती, वो बहुत बड़ी मोटी हो गई। तो हमने कहा चलो वहीं दर्शन दे देते हैं। तो मैं वहाँ गया तो वो लेटी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि छोटी मोटी भैंस लेटी है क्या। बहुत खतरनाक लगा, एकदम काला काला मुंह, इतना मोटा मुंह, और बहुत जैसे कोई रजाई ढेर लगाया हो, ढांक दिया हो। वो साधु इसलिए हंस रहे, वो भी थे साथ में, बात झूठी नहीं, अच्छी बात नहीं बताऊंगा। तो मैं ऐसे कमरे में सब तरफ देखा, हमने कहा क्या है। तो एक पंखा चल रहा था उस लेडीज के ऊपर, एक कूलर चल रहा था, और एसी भी चल रहा था, और मेरे से आशीर्वाद मांग रहे थे कि मेरी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा इसको कोई रोग ही नहीं है। मैंने कहा इसकी खाट उठा लो, छत पे ले चलो, धूप में 6 घंटे डाल दो, ये आज ही ठीक हो जाएगी। ये कितने साल से धूप में नहीं बैठी है। बोले इसको 8-10 साल हो गए धूप में गई ही नहीं, लेटी रहती है, पड़ी रहती है, यहीं खा लेती है। 4-5 लोग उठा के इसको फ्रेश कराते हैं, क्योंकि बहुत मोटी है, 1.5 कुंटल वजन हो गया है। अब 1.5 कुंटल उठाने के लिए 3-4 लोग तो लग ही जाएंगे। बोले माँ है क्या करें। तो हमने कहा इसको ज्ञान दे दो। बोले सब ज्ञान देख लिया, हम हो गया ज्ञान। तो हमने कहा मैं देता तो मैंने ज्ञान दिया। तो उसने क्या कहा कि महात्मा जी तुम्हारे जैसे ज्ञानदाता बहुत आ चुके हैं, किसी को मानूंगी नहीं। बहुत विचित्र है वो। फिर मैंने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया मन ही मन कि ये जल्दी मर जाए तो ठीक है, छुट्टी मिले, दुखी है खाम खाम है, घर भर दुखी है, उसको लादे लादे घूम रहे। तो 2-3 महीने बाद खबर आ गई कि माँ की मृत्यु हो गई। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, ठीक, जय हो। हाँ, अपने शरीर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी आपकी स्वयं है। आप इसकी फिक्र क्यों नहीं करते, चिंता क्यों नहीं करते, इसके लिए ख्याल क्यों नहीं करते हैं।
अगर इसका बहुत मोटापा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा, वेट बढ़ रहा, पेट बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फिर शुगर पैदा हो जाएगी, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी, बीपी हाई लो होने लग जाएगा, किडनी और लीवर डैमेज हो जाएंगे, आपकी बॉडी सब अंदर से खोखला हो जाएगी और आपको इतना दुख मिलने वाला है कि पूरा परिवार आपके पीछे ही लगा रहेगा। इसलिए कृपया अपने शरीर की साधना शुरू करिए, और जो शरीर को संभाल सकता है अगले स्टेप पर मन को संभालने का नंबर आ जाता है। जिनका शरीर बढ़ता ही जा रहा है, आज छोटी सी दवा बता देता हूं, गोली नहीं है, खर्चा नहीं है, चावल बंद कर दीजिए, छोटी छोटी 2 रोटियां खाइए, आधी कटोरी दाल खाइए, आधी कटोरी सब्जी लीजिए, उसमें बोर बोर कर छोटा कौर बनाइए, इतना बड़ा 1 अंगुल का, उसमें बोर के मुंह में रख के आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, धीरे धीरे चबाओ, आपका मोटापा कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। और शक्कर से बनी हुई चीज़ें बंद कर दो, दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद कर दो, और दाल में जो छौंकते हैं तेल उतना तो डालो, सब्जी में जितना छौंकने के लिए डाला जाता कम से कम डालो, बाकी तेल की, घी की पूड़ी, कचौड़ी, समोसा ये सब बंद कर दो। 1 सप्ताह में रिजल्ट ले लो, 3 किलो वजन घटेगा, मुस्कान बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, स्फूर्ति आएगी, छलांग लग जाएगी। अगर उम्र 60 साल है तो 40 साल के दिखने लग जाओगे। फिर से लोग कहेंगे कोई छोकरा आ रहा, कोई छोकरी आ रही है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो 40 साल में ऐसे दिखोगे, लगेगा कोई 80 साल का डोकरा आ रहा है, 80 साल की डोकरी आ रही है। और कितना ही खाओ, पेट भर जाएगा, फिर भी स्वाद आना बंद नहीं होगा, स्वाद आना बंद नहीं होगा। गले तक भर जाए, ऊपर तक भर जाए, पेट फट जाए, क्योंकि जीभ का धर्म है स्वाद बताना। वो स्वाद बताती है, उसमें और कुछ मिलने वाला थोड़े। इसलिए स्वाद को भी जीतो, शब्द विषय को भी जीतो। ये कानों से जो ऐसे वैसे शब्द सुनते हो ना, ये शब्द सुनना बंद कर दो। ऐसे शब्द सुनो जिन शब्दों से मन को शांति मिलती है, और वह शब्द बोलना बंद कर दो जिन शब्दों से अशांति और क्रांति पैदा होती है, दुख पैदा होता है। मैं देहात में पहले देखता था, जब पति भोजन करने बैठता था तो उसकी पत्नी जो है वो पंखा डुलाती थी। पति बड़ा खुश होता था कि हम पति देव हैं और ये श्रीमती है, हमको बहुत मानती है, पंखा डुलाती है, ठंडा कर रही है हमको। लेकिन वो पंखा कैसे डुलाती थी ना, पंखा तो डुलाती थी और बातें कुछ ऐसी करती थी जो पति का कलेजा जल भुन के राख हो जाता था। तो ऐसे पंखा डुलाती थी जैसे वो मक्का का भुट्टा भूनने वाले होते हैं कि भुट्टा पर पंखा चलाते हैं। तो मक्का का भुट्टा समझते है कि हमारे बड़े हित मानत हो, ऊपर पंखा चलाओ ठंडा कर। अरे वो आग के यहाँ और बढ़ा रहा है ताकि जरिके खूब भूंज जाए भट्टा। ऐसे ही भुट्टा की तरह तुम भूंजे जा रहे हो, तुमका पता ही नहीं तुम भुट्टा बन गए। ऐसा नहीं चलाना है। केवल पंखे की हवा से शीतलता नहीं मिलती है, याद रखना। आपके शब्दों से भी शीतलता मिलती है, आपके स्वभाव से शीतलता मिलती है, आपके सुंदर चरित्र से शीतलता मिलती है, मधुर व्यवहार से शीतलता मिलती है।